हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा एक बेयरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, जिसका मतलब ये होता है कि ये पैटर्न हमें एक अप ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिलता है और इसके बनने के बाद जनरली हमें मार्केट के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, एक डाउन मूव देखने को मिलती है। अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें तो इसके अंदर हमें सबसे पहले एक अप मूव देखने को मिलती है, देन उसके बाद हमें इसके अंदर एक रिवर्सल देखने को मिलता है, जिसके चलते हमें चार्ट के ऊपर एक हाई बनते हुए देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा फर्स्ट हाई होता है। देन उसके बाद हमें इसके अंदर अगेन एक अप मूव देखने को मिलती है, जिसके चलते हमें इसके अंदर एक लो देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा फर्स्ट लो होता है। और ये जो हमें दूसरी अप मूव देखने को मिली है, इस अप मूव के चलते हमें जो हमारा फर्स्ट हाई होता है ये ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद हमें हायर लेवल से एक बार फिर से सेलिंग देखने को मिलती है, रिवर्सल देखने को मिलता है, जिसके चलते हमें चार्ट के ऊपर अपना दूसरा हाई बनते हुए देखने को मिलता है। देन उसके बाद हमें लोअर लेवल से एक बार फिर से एक बाइंग देखने को मिलती है, एक अप मूव देखने को मिलती है, जिसके चलते हमें यहाँ पर एक दूसरा लो बनते हुए देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद हमें एक बार फिर से इसके अंदर रिवर्सल देखने को मिलता है। तो अगर हम इस फॉर्मेशन को ध्यान से देखें तो जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन है वो हमारी बॉडी की ही फॉर्मेशन की तरह है। जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर दो शोल्डर और बीच में एक हेड होता है, उसी तरीके से इस पैटर्न के अंदर भी हमें दो शोल्डर देखने को मिलते हैं और दोनों के बीच में हमें एक हेड देखने को मिलता है। अब इस पैटर्न के अंदर ये जो हमें नीचे की तरफ दो लोज दे रखे हैं, इन दोनों लोज को अगर हम ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन को हम बोलेंगे नेक लाइन, जिसके ब्रेक होने के बाद हमें इस पैटर्न की कंफर्मेशन मिल जाएगी, यानी कि इस लाइन के ब्रेक होने के बाद हमें मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, एक डाउन मूव देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें कि इस पैटर्न को हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये जो मैंने नेकलाइन ड्रॉ करी है, ये नेकलाइन जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगी तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें कि जो हमारा सेकंड शोल्डर है उसका हाई रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। अब उसके पीछे का रीजन क्या है, जितने भी लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करी होगी इस पैटर्न के चलते, उन सभी का स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं सेकंड शोल्डर के हाई पर ही होगा, जिसके चलते अगर मान लो सेकंड शोल्डर का हाई ब्रेक होता है अपसाइड में, तो हमें शॉर्ट कवरिंग के चलते एक शार्प अप मूव देखने को मिल सकती है, जिसके चलते ये पैटर्न हमें फेल होते हुए देखने को मिल सकता है। इसलिए हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो सेकंड शोल्डर के हाई पर ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब अगर हम टारगेट की बात करें तो ये जो हमें कंप्लीट हाइट देखने को मिल रही है हेड की, इस कंप्लीट हाइट का हमारा डाउन साइड में रहेगा टारगेट। लेट से मान के चलो कि ये जो कंप्लीट हेड है इसका लोअर लेवल जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो है 300 रुपए का, और जो हाइयर लेवल हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो है 400 रुपए का। तो जो इस हेड की हाइट रही, जो डिफरेंस रहा वो कितने पॉइंट का रहा, 100 पॉइंट का। तो 100 पॉइंट का ही हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा टारगेट। तो इस तरीके से हम टारगेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस पैटर्न के अंदर। अब चार्ट पैटर्न्स के केस में एक बहुत अच्छी बात होती है कि चार्ट पैटर्न्स जो है वो हमें खुद ही बताते हैं कि इनके टारगेट भी कितने टाइम में अचीव हो सकते हैं। और वो कैसे, जितना टाइम किसी पैटर्न को बनने में लगता है उतना ही टाइम ऑलमोस्ट उसके टारगेट्स को अचीव होने में लगता है। लेट से मान के चलो कि इस कंप्लीट पैटर्न को बनने में हमारे 1 महीने लगे, तो फिर ये मान के चलो कि इस पैटर्न के टारगेट भी अचीव होने में लगभग 1 महीने का टाइम लग सकता है। अब ये जो हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है, अगर हम इस पैटर्न को उल्टा कर दें तो ये हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा। अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता क्या है? इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा एक बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, यानी कि ये पैटर्न हमें एक डाउन ट्रेंड के दौरान बनते हुए देखने को मिलता है, और इस पैटर्न के बनने के बाद जर्नली हमें मार्केट के अंदर एक अप मूव देखने को मिलती है, एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिलता है। अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें तो इसके अंदर हमें सबसे पहले एक सेलिंग देखने को मिलती है, देन उसके बाद हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है, जिसके चलते हमें यहां पर अपना फर्स्ट लो बनते हुए देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगेन हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, जिसके चलते हमें अपना पहला हाई बनते हुए देखने को मिलता है। देन उसके बाद हमें एक बार फिर से इसके अंदर एक रिवर्सल देखने को मिलता है, जिसके चलते हमें अपना दूसरा लो बनते हुए देखने को मिलता है। और उसके बाद अगेन हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, और इसके बाद हमें एक बार फिर से रिवर्सल देखने को मिलता है। अब यहां पर इस फॉर्मेशन के अंदर ये जो हमें दो हाइस बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, अगर मैं इन दोनों हाइस के लेवल्स को ज्वाइन कर दूं तो यहां पर हमारी नेकलाइन बन जाएगी, जिसके ब्रेक होने के बाद हमें इस पैटर्न की कंफर्मेशन मिल जाएगी, यानी कि इसके ब्रेक होने के बाद हमें मार्केट के अंदर एक अप मूव देखने को मिल सकती है। अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो जैसे ये नेकलाइन हमें अपसाइड में ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगी तो हम अप मूव के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं।
जिसमें कि स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा सेकंड शोल्डर का जो लो है वो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। अब उसके पीछे का रीजन क्या है, जितने भी लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करी होगी उनका कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस जो होगा वो सेकंड शोल्डर के लो पर ही होगा, जिसके चलते अगर मान लो सेकंड शोल्डर का लो डाउन साइड में ब्रेक होता है तो हमें मार्केट के अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है, जिसके चलते हमें ये पैटर्न तो फेल होते हुए देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उस लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते हमें एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। इसलिए सेकंड शोल्डर का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट की अगर हम बात करें तो ये जो हमें हेड की हाइट देखने को मिल रही है लो से लेके हाई तक की, इतनी हाइट का टारगेट हमें अपसाइड में इसके अंदर देखने को मिल सकता है। लेट से मान के चलो कि ये जो हमें हेड देखने को मिल रहा है इस हेड का लोअर लेवल हमारा निकल कर आता है 400 रुपए का और जो इसका हायर लेवल है वो निकल कर आता है 500 रुपए का, तो डिफरेंस कितने का हुआ 100 रुपए का। तो 100 रुपए का ही हमें टारगेट अपसाइड में इसके अंदर देखने को मिल सकता है। अब इसके अंदर भी टारगेट अचीव होने में कितना टाइम लगेगा वो हमें ये पैटर्न ही बताएगा। मान लो कि इस पैटर्न को कंप्लीट बनने में जो टाइम लगा वो लगा फॉर एग्जांपल 2 महीने का, तो फिर इस पैटर्न के टारगेट अचीव होने में भी हमें लगभग 2 महीने का टाइम लग सकता है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।